पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर रखी बात, कहा 6 फरवरी को पेश होगा यूसीसी, साथ ही विपक्ष से सकारात्मक रुख की अपील की। देहरादून में पीके अग्रवाल की बीजेपी में वापसी, पत्नी के साथ थामा बीजेपी का दामन, जय श्री राम के नारों से गूंजा बीजेपी कार्यालय। राष्ट्रीय योगी सेना पहुंचे, गदरपुर कार्यकारिणी का किया विस्तार, साथ ही पदाधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे आज की अहम खबरों के साथ। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता को लेकर अपनी बात सदन में रखी और सीएम धामी ने बताया कि 6 फरवरी को समान नागरिक संहिता को विधानसभा के पटल पर रखेंगे, साथ ही इस पर चर्चाएं भी होंगी। सीएम धामी ने विपक्ष से कहा कि पूरा देश इस वक्त उत्तराखंड की तरफ देख रहा है, सदन में सभी लोग इस बिल को लेकर सकारात्मक रूप दिखाएं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे युग दृष्टा हैं, भविष्य को देखने वाले हैं। देश के हर एक जनगण मन की वो चिंता करते हैं और आगे आकर नौनिहालों के, कर्णधारों के, नौजवानों के, युवाओं के या प्रतिभागी परीक्षाओं में भाग लेने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, उनके जीवन में किस प्रकार की कठिनाइयां इस नकल के कारण आती हैं, वो भली भांति जानते हैं और वो वह सब काम करते हैं जो देश को जिसकी जरूरत होती है। इस नकल विरोधी कानून की भी देश को जरूरत है और वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धरातल पर उतर रही है। इस बीच देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा में सत्र जो है कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा की कार्यवाही और कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। कल तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है और कल तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है और कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित की गई है। इस बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस वरिष्ठ नेता पीके अग्रवाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अपनी पत्नी लक्ष्मी अग्रवाल समेत उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है और आपको बता दें कि राम नाम से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। अग्रवाल का यह कहना है, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उनकी ज्वाइनिंग करवाई है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं, कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है और कांग्रेस वरिष्ठ नेता पीके अग्रवाल बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं। उनकी पत्नी लक्ष्मी अग्रवाल समेत उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। राम नाम से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है, उनका यह कहना है। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और आपको बता दें कि राम नाम से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, यह कहना है नेताओं का। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने अब बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है और इन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने का कारण बताया है कि राम नाम से प्रभावित होकर इन्होंने बीजेपी पार्टी जो है ज्वाइन की है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इनकी ज्वाइनिंग करवाई है बीजेपी पार्टी में और ये सभी नेता कांग्रेस का साथ छोड़कर अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं।
बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। साथ ही बता दें आपको कि कार्य मंत्रणा की बैठक यशपाल आर्य प्रीतम सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और कार्य मंत्रणा समिति की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बैठक से नाराजगी के चलते उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। लोकतंत्र कुचलने का कार्य हुआ है, उन्होंने ये बताया है। आपको बता दें कि कार्य मंत्रणा की बैठक हुई है और यशपाल आर्य प्रीतम सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। कार्य मंत्रणा समिति की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बैठक से नाराजगी के चलते उन्होंने इस निर्णय को लिया है। लोकतंत्र कुचलने का कार्य किया जा रहा है, उनका ये कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, कार्य मंत्रणा की बैठक हुई और यशपाल आर्य प्रीतम सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कार्य मंत्रणा समिति की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और बैठक से नाराजगी जताते हुए उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। यशपाल आर्य प्रीतम सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। कार्य मंत्रणा समिति की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को घोषणा की है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इस घोषणा के बाद आडवाणी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि एक व्यक्ति के रूप में न केवल ये उनका बल्कि उनके आदेशों और सिद्धांतों का भी सम्मान है। वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमदास सोनी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि लालकृष्ण आडवाणी में ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट डॉक्टर मनमोहन सिंह है। जब उन्होंने भारत को मंदी की हालत से निकालकर सबल भारत बनाया, उन्होंने आगे कहा कि अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में अनेकों सुंदर उदाहरण मनमोहन सिंह ने प्रस्तुत किए हैं। इसके साथ ही मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि बातें कम काम ज्यादा का उदाहरण यदि किसी प्रधानमंत्री ने पेश किया है तो वो मनमोहन सिंह है। लगता है कि अच्छी बात है अगर उनको दिया गया भारत रत्न, उनका योगदान है देश की राजनीति में, लेकिन उनसे ज्यादा अगर कोई डिजर्विंग है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। 1991 में जब देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था, उस वक्त देश को उबारने का काम एक वित्त मंत्री के तौर पर और एक प्रधानमंत्री के तौर पर 10 साल जो उन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया। बातें कम और काम ज्यादा का एक नायाब उदाहरण अगर कोई है तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, जिन्होंने 2 बार उनके प्रधानमंत्रित्व काल में 2 बार पूरी दुनिया रिसेशन में गई, मंदी में गई, लेकिन भारत को उन्होंने मंदी से बचाए रखा। राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में करोड़ों का बजट आने के बाद भी शौचालय बदहाल है, जिससे छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महाविद्यालय में हजारों छात्र छात्राएं आती हैं। सरकार की ओर से लाखों रुपए का बजट महाविद्यालय को दिया जा चुका है। कुछ निर्माण कार्य अभी भी विद्यालय में चल रहे हैं, लेकिन वर्षों से बदहाल और क्षतिग्रस्त शौचालय की आज तक मरम्मत नहीं कराई जा सकी, जिसको लेकर प्राचार्य डॉक्टर विनोद प्रकाश अग्रवाल का कहना है कि शौचालय बहुत पुराना है, जल्द ही शौचालय की मरम्मत कराई जाएगी। शौचालय स्थिति का भी हालात इस टाइम इतनी अच्छी नहीं हो रखी, लेकिन हमने प्रिंसिपल सर से बात करी है। उन्होंने अभी ठेकेदार से ही बात हुई है। प्रिंसिपल सर का कहना है कि 2-3 दिन में स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाएगी और हमारा शौचालय सही हो जाएगा। काफी लंबे समय से हाँ, ये तो देखा है तो हर साल यही बात होती है कि शौचालय खराब है, शौचालय खराब है, लेकिन इस बार प्रिंसिपल सर ने बात करी है। हमारे ठेकेदार से कल ही बात हुई है, तो शौचालय की स्थिति ठीक हो जाएगी 2-3। शौचालय की हालत बदहाल है और जिसकी वजह से सभी छात्राओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि इसकी मरम्मत के लिए लगातार मांग की जा रही है। कई छात्राएं हैं जो विद्यार्थी और छात्राएं जो शौचालय की इस बदहाल स्थिति से ग्रसित हैं और इसके मरम्मत के लिए कई बार मांग की जा चुकी है। खबर हरिद्वार से है, जहां BHEL की जमीन राज्य सरकार को दिए जाने की मुख्यमंत्री की मांग पर
पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सवाल उठाया है। हरिद्वार पहुंचे हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए। हरीश रावत ने कहा कि सुनियोजित ढंग से पब्लिक सेक्टर यूनिट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए राज्य सरकार की नजर भेल की जमीन पर है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों इन्वेस्टर समिट का काफी हल्ला हुआ, लेकिन इन्वेस्टमेंट अभी तक धरातल पर उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हरीश रावत ने हजारों बीपीएल कार्ड धारकों के लिए भी आंदोलन करने की बात कही। इसके अलावा हरीश रावत ने यूसीसी, महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। जो है इस राज्य के अंदर करीब 3,000 से ज्यादा ही होंगे, जितने होंगे ऐसे कार्ड धारक हैं जिनके कार्ड बहुत समय पहले 4-5 साल 3 साल पहले ले लिए गए और वो सब बीपीएल के कार्ड धारक हैं और उनके कार्डों का पता ही नहीं है। वो पिलर टू पोस्ट जाने में है, कभी प्रधान जी के पास जा रहे हैं, कभी राशन इंस्पेक्टर के पास जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। बीएचईएल को नुकसान न पहुंचे, यदि बीएचईएल की कीमत पर जो है हम कोई भी खिलवाड़ बीएचईएल के साथ नहीं होने देंगे। तक कोई चीज धरातल पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। विकासनगर क्षेत्र में 3 बदमाशों ने हथियारों के बल पर ज्वेलरी शॉप लूटने का प्रयास किया, जिसके चलते ज्वेलर्स ने दिलेरी दिखाते हुए एक बदमाश को मौके पर ही दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। जबकि मौके से फरार हुए दोनों बदमाशों को पुलिस ने मौके से करीब 10 किलोमीटर दूर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्त में आए बदमाशों से पुलिस ने हथियार बरामद किए हैं। तो वहीं पुलिस ने आपको बता दें कि रविवार शाम विकासनगर कोतवाली बाजार के पास राणा ज्वेलर्स शॉप में 3 नकाबपोश बदमाश हथियार लेकर ज्वेलरी खरीदने के बहाने आए थे और अचानक दुकान मालिक पर उन्होंने तमंचा तान कर हमला कर दिया, जिसका दुकानदार ने भी दिलेरी से बदमाश को दबोच लिया और उसके बाद आपको बता दें कि एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये राणा ज्वेलर्स जी के यहाँ पर 3 बदमाश नकाबपोश पहुंचे थे वहाँ पर और इन्होंने वहाँ पर ज्वेलरी शॉप को लूटने का अटेम्प्ट किया और तत्काल इनके द्वारा जो भी था इन्होंने रिएक्ट किया और एक बदमाश से हाथापाई की होगी। सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची और एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। जो प्राथमिक पूछताछ में जैसी सूचना मिली तो तत्काल पूरे शहर देहात में चेकिंग का अभियान चलाने का सारे बॉर्डर सील कर दिए गए थे। पूछताछ से पता चला कि गैंग सहारनपुर का है जो लगातार वारदातें ऐसी करता था। इसके आधार पर सहारनपुर से तत्काल वहाँ के एसओजी और सभी से इनपुट लेने के बाद फिर चेकिंग अभियान चलाया गया। जो हुलिया में मिला था उसके आधार पर सभी टीमें लगातार लगी हुई थी। प्रासन बैराज के पास चेकिंग के दौरान जब ये बदमाशों को रोका गया तो ये वहाँ पर इकट्ठा थे एक खंडर के पास, वहाँ एक खेत के मैदान के पास। गदरपुर के कंबोज धर्मशाला में राष्ट्रीय योगी सेना के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश भारद्वाज ने पहुंचकर कार्यकारिणी का विस्तार किया। इस मौके पर बोलते हुए डॉक्टर प्रकाश भारद्वाज ने कहा कि गदरपुर में राष्ट्रीय योगी सेवा संगठन को मजबूत कर रही है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय योग सेना के पदाधिकारी को भी आज जिम्मेदारियां सौंपी गई है। राष्ट्रीय योगी सेना का मुख्य उद्देश्य जातियों और वर्णन में बटे हुए हिंदू समाज के लोगों को एकत्र करना है और गौ सेवा से संबंधित कार्यों को देखना है। गदरपुर क्षेत्र की कार्यकारिणी बढ़ाई गई है, जिसमें प्रमुख जो नगर अध्यक्ष का पद था वो थोड़ा कई महीनों से असमंजस में चल रहा था। कार्यकर्ता हमारे खुल के काम नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से जो है हमने नगर अध्यक्ष का आज हमने उनको पत्र दिया, अपॉइंटमेंट लेटर दिया और वो अपना काम ताकि खुल के प्रशासन के साथ मिल के काम कर सकें। सर, संगठन का उद्देश्य क्या है? किस तरह के कार्य करता है आपका? नहीं, हमारा संगठन का मेन उद्देश्य सनातन को बढ़ावा है, हिंदुत्व को एकजुट करना है। जो हमारा हिंदुत्व विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न झगड़ों, विभिन्न तरीके के
उसमें बटा हुआ है, उनको समझा बुझा करके एक सूत्र में बांधना है। दिनेशपुर नगर पंचायत के मुख्य मार्ग में फुटपाथ पर लगी दुकानों के पुलिस ने चालान काटे। इस दौरान साप्ताहिक तहबाजारी नगर पंचायत दिनेशपुर के ठेकेदार रविंद्र ने कहा है कि दिनेशपुर नगर बसने के बाद से फुटपाथ पर दुकान लगाई जा रही है, जिसमें अधिक बोली देकर ठेका मेरा नाम हुआ है। ये दुकानदार बहुत गरीब लोग हैं और इन्हें अन्य जगह अस्थायी रूप से बैठाया जाना था, परंतु इनका 10,000 रुपए का चालान कर दिया गया। वहीं देवभूमि व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश नारंग ने कहा है कि साप्ताहिक हाट बाजार के दिन इन दुकानों के लगने से जाम की स्थिति बनी रहती है, लेकिन इन्हें हटाने से पहले अन्य स्थान पर इनको जगह उपलब्ध करा देनी चाहिए थी। फुटपाथ पर लगने वाली दुकानों से पुलिस पैसे हड़पती है और जिस पर जो है उन सभी के लिए संज्ञान लिया जा रहा है। सभी फुटपाथ पर बैठे दुकानदारों के लिए ही तो हम जो है अपनी कार्यकारिणी को और मजबूत करेंगे, बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ता बनाएंगे और हम धन्यवाद देते हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित श्री शंभू प्रसाद पोखरियाल जी का, जो हमें इस योग्य समझते हुए इस जिम्मेदारी को दिए हैं, पूर्ण रूप से खड़ा करने का प्रयास करें। रही बात लोकसभा की, तो लोकसभा की हम 5 सीट पे चुनाव लड़ेंगे और बहुत जल्द ही जो है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। युद्ध स्तर पे जैसी बात है, चुनाव है, चुनाव में जितनी ताकत है अपनी पूरे 100% जिताऊ प्रत्याशी भी है हमारे पास और तलाश भी की जा रही है। अगर कोई ऐसा बड़ा नाम आएगा तो हम प्रयास करेंगे कि उसे हम चुनाव लड़ा के यहाँ जो है मुकाबले को जो है त्रिकोणीय बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। पुलिस प्रशासन ने जो आज यहाँ दुकानदारों का जो पिछले कई वर्षों से नगर पंचायत दिनेशपुर के अंतर्गत लगाते आते हैं और इसका हर वर्ष यहाँ पर ठेका भी होता है और लाखों रुपए में ठेका होता है और उसमें इस वर्ष 2023-24 का ठेका मेरे पास स्वयं के पास है। पुलिस प्रशासन जो आज ये कार्रवाई की जा रही है इसका मैं घोर निंदा करता हूँ और इस संदर्भ में माननीय जिलाधिकारी महोदय से मैं स्वयं मिलूंगा जाके कि नगर पंचायत ने जो ठेका उठाया या तो नगर पंचायत ईओ इसका संज्ञान ले। ईओ मैडम संज्ञान में लेने के बाद भी पुलिस प्रशासन से कोई वार्ता नहीं कर रही है। मेरे हाथ में ये एक चालान है जो 10-10 हजार रुपये का बेचारे फड़ वालों का चालान काटा जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। ये बेचारे दिन भर में 100 रुपये कमाते नहीं है, 10,000 रुपये कहाँ से भरेंगे। सितारगंज पुलिस ने नेशनल हाईवे 74 पर हुई लूट का खुलासा किया है। एसपी क्राइम चंद्रशेखर खोड़गे ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 फरवरी को जयदीप सिंह पुत्र हरदीप सिंह निवासी ईश्वरपुर थाना शीशरगढ़ ने सितारगंज कोतवाली में देर रात उसके भाई मनदीप सिंह पर अन्य साथियों के ऊपर स्विफ्ट कार से आए लोगों ने हमला कर उसके साथ लूट होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर सितारगंज पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए जांच शुरू कर दी थी। वहीं सितारगंज पुलिस ने बीते 4 फरवरी को गगनदीप सिंह उर्फ रतनपुरिया को वार्ड नंबर 9 आवास विकास किच्छा को गिरफ्तार किया है। वहीं दोनों अभियुक्तों के पास से लूटी गई सोने की चेन का टुकड़ा भी बरामद हुआ है। वहीं सितारगंज पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के पास से 315 बोर का तमंचा, 2 खोखे, 12 बोर बरामद किए हैं। वहीं सितारगंज पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को माननीय न्यायालय में पेश किया है। तो रात को श्री हरदीप सिंह के द्वारा ये बताया गया तहरीर में कि 31 जनवरी की रात को उनके भाई मनदीप सिंह के ऊपर जो है इनकी गाड़ी स्कूटी पे इनको गिरा के और इनके ऊपर जो है जानलेवा हमला किया है और लूट का इन पे प्रयास किया गया है। तो इस तहरीर को प्राप्त होते ही हमने इसमें तुरंत संगीन और रिलेवेंट धारा में मुकदमा पंजीकृत किया था। इसमें 5 नामजद तथा 3 अन्य के विरुद्ध ये तहरीर थी। इनकी मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी रुद्रपुर मनोज कटियाल के निकट पर्यवेक्षण में टीमों को गठित किया गया था। ओम प्रकाश सीओ सितारगंज और बिजवाल जो थानाध्यक्ष सितारगंज है, इनके द्वारा जो है इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही थी और इसी का नतीजा ये हुआ है कि कल हमें जो है 2 अभियुक्त इसमें से हमने गिरफ्तार किए हैं। गगनदीप सिंह और गगन रतनपुरी है ये जो इसमें मुख्य अभियुक्त है और इसके अलावा विपिन ये शिक्षा का निवासी है। तो ये दोनों अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है।
ऋषिकेश के श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में छात्र संघ ने प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण म्हारा और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पहुंचे। दोनों अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और मौके पर छात्र संघ अध्यक्ष हिमांशु जाटव के साथ मिलकर दोनों अतिथियों ने सांस्कृतिक, एनसीसी और तमाम प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। सम्मान पाकर छात्र काफी खुश और गदगद नजर आए। सभी छात्रों को सम्मानित किया गया है और आपको बता दें कि इस दौरान कार्यक्रम में सभी छात्रों ने प्रस्तुतियां दी हैं और प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका दीप प्रज्वलित का शुभारंभ भी किया गया। देव सुमन विश्वविद्यालय की ये तस्वीरें हैं जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और छात्र संघ ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। कि जो छात्र छात्राएं अच्छा प्रदर्शन करते हैं, चाहे खेल में है, चाहे एनसीसी में है, अन्य चीज में, उनको पुरस्कृत किया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। निश्चित ही बहुत ही अच्छा मौका है, अच्छा उपलक्ष्य है, उसमें सम्मिलित होने का मौका मिला है और मैं छात्र संघ के अध्यक्ष जी समेत पूरे छात्र संघ को मैं बधाई देता हूं इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए। खबर ऋषिकेश से है, जहां बैराज जलाशय से एसडीआरएफ की टीम ने एक युवक का शव बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक शव 10 से 15 दिन पुराना बताया जा रहा है। एसडीआरएफ इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया कि मामला लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र का है। एसडीआरएफ के जवानों ने बैराज जलाशय से शव बाहर निकालने के बाद शव को लक्ष्मण झूला थाना पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेजा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स में ले जाया गया है। एसडीआरएफ की टीम को यह शव बरामद हुआ था, जिसके बाद उन्होंने इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एम्स में भेज दिया है। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने इस शव को बरामद किया है और बैराज जलाशय में इस शव मिला है। ये शव कैसे वहां पहुंचा, इस पर अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। आपको बता दें कि शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स में भेज दिया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।